लड़की ने अपने पैर से पानी का नल बंद किया, ईयरफोन लगाए और आराम से गर्म पानी से नहाने की तैयारी करने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा चिपचिपा घोंघा 80 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था। वो तुरंत उठी और उसे अपने शरीर से हटाना चाहा, लेकिन वो घोंघा पल भर में ही उसकी पीठ से फिसलकर उसके मुंह में घुस गया। हालांकि वो आधा ही अंदर गया था, लेकिन उसके अनजान जहर ने लड़की को बेहोश सा कर दिया। अगर वो पूरी तरह से शरीर के अंदर चला गया तो अंजाम क्या होगा सोचा जा सकता है। गनीमत है कि लड़की काफी ताकतवर थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बाहर खींच निकाला, लेकिन उस घोंघे की जान बहुत सख्त थी। बुरी तरह से पटके जाने के बावजूद वह छटपटाते हुए फिर से लड़की की तरफ रेंगने लगा। उसी खतरे के समय लड़की की नजर मेज पर रखे हेयर कर्लर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जोर से घोंघे पर दे मारा। तब जाकर वो शांत हुआ। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर भागकर घबराहट में अपने परिवार को मदद के लिए पुकारने लगी। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ आते ही उसके मुंह पर वार करेगी और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगेगी। तभी पास वाले कमरे से उसकी बहन की भयानक चीख सुनाई दी। सीढ़ियों पर फैले ढेरों घोंघों की परवाह किए बिना उसने एक सजावटी चीज उठाई और ताला तोड़ दिया, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। उसकी दोनों बहनों के शरीर में घोंघे घुस चुके थे, लेकिन ये रोने का समय नहीं था। भयानक घोंघे दीवारों पर पूरी तरह से रेंग चुके थे। क्योंकि सीढ़ियों पर भी घोंघों का कब्जा था, इसलिए वो सिर्फ खिड़की खोलकर ही बाहर भाग सकी। पर उसे क्या पता था कि पूरी दूसरी मंजिल भी घोंघों से खचाखच भरी होगी। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन उसे दूसरी मंजिल से नीचे कूदना पड़ा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने अपने पिता को अपने सामने गिरे हुए देखा और आंगन में भी हर तरफ घोंघे ही घोंघे थे। इस वक्त छिपने की एक ही जगह थी और वह थी सामने खड़ी कार। गनीमत है कि घोंघे सिर्फ किसी अनजान जीव के बच्चे थे, फिर भी उन्होंने कार को पूरी तरह से घेर लिया था। पता नहीं कितनी देर बाद घोंघे थोड़ी देर के लिए पीछे हटे, लेकिन लड़की ने अचानक घबराकर देखा कि उसके परिवार वाले जो पहले जमीन पर बेसुध गिरे थे, अब कांपते हुए उसके सामने खड़े थे। अपने परिवार की उस डरावनी हालत को देखकर उसकी कार का दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो बेबस होकर कार में दुबक कर बैठ गई। ये देखकर कि लड़की बाहर नहीं आ रही है, उसके पिता ने एक पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ दिया। जब लड़की को लगा कि अब उसका अंत करीब है, तभी एक पुलिस वाले ने आकर उसे बचा लिया। निक उन पुलिस वालों में से एक था जो इस मामले की जांच करने आए थे। दरअसल ठीक 3 दिन पहले हमारा हीरो डेविड अपनी पत्नी की बहन के साथ चुपके से मिलने जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने पैरों के पास एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ दिखा। उत्सुकता में डेविड उस निशान का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उसे एक बहुत बड़ा सीप मिला। डेविड को तुरंत दिलचस्पी हुई और साली के मना करने के बावजूद उसने एक लकड़ी उठाई और उसे चुभो दिया। लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो गया। वो अनजान जीव उसके शरीर में तेजी से घुसने लगा और सीधा डेविड के दिमाग में चला गया। जब वो दोबारा जागा तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान हो चुकी थी। अब उसे अपने पास खड़ी साली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये साफ था कि डेविड के शरीर पर उस जीव का कब्जा हो चुका था। वो अनजान जीव अब सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता था, इसलिए उसने डेविड को कंट्रोल किया और लड़खड़ाते हुए घर ले गया। घर पहुंचने के बाद उसने फ्रिज खोला और अंदर रखा सारा कच्चा गोश्त खा गया। इसके बाद से कच्चा गोश्त ही डेविड का मुख्य खाना बन गया। जब भी वो सुपरमार्केट जाता तो दुकान वालों की अजीब नजरों के बीच कच्चा गोश्त खरीद कर अपनी गाड़ी की डिग्गी भर लेता। इस दौरान अपनी पत्नी से ये सब छिपाने के लिए उसने घर के बेसमेंट को गोश्त रखने की जगह बना लिया। लेकिन समय बीतने के साथ डेविड के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी गर्दन पर बहुत सारे लाल दाने निकल आए और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब कच्चे गोश्त से उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। पड़ोसी के कुत्ते ने सबसे पहले उसकी इस अजीब हालत को देखा और डेविड पर बुरी तरह भौंकने लगा। लेकिन डेविड को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने कुत्ते की तरफ देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी। इस तरह वो कुत्ता डेविड का खाना बन गया। जिंदा जानवरों को खाने की वजह से वो अनजान जीव तेजी से बड़ा होने लगा और अब उसे दूसरे जेंडर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। एक दिन जब उसकी पत्नी नहा रही थी, डेविड चुपचाप बाहर छिपा था और उस अनजान जीव के डंक बेकाबू होकर बाहर निकल आए। इस खतरे के समय अच्छी बात यह थी कि डेविड ने अभी तक अपना पूरा होश नहीं खोया था। एंड मौके पर उसने उन डंकों को वापस अंदर खींच लिया, लेकिन उसकी पत्नी की बहन इसका शिकार बन गई। उस भयानक जीव ने अपने डंक से उसके शरीर में बहुत सारे अंडे डाल दिए और अपनी नस्ल को तेजी से बढ़ाने के लिए उसके बाद से शहर के पालतू कुत्ते अचानक गायब होने लगे। साली के गायब होने से जल्द ही पुलिस का ध्यान इस ओर गया, क्योंकि किसी ने डेविड को उसके घर जाते हुए देखा था। इसलिए पुलिस वाले डेविड के घर पूछताछ के लिए आए, लेकिन उसकी पत्नी लॉरा को बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका पति उसे धोखा दे सकता है या किसी का अपहरण कर सकता है। इसलिए उसने बस कुछ बातें कहकर पुलिस वालों को वहां से भेज दिया। लेकिन लॉरा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति अब एक खतरनाक राक्षस बन चुका है। उसके चेहरे पर न सिर्फ बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे, बल्कि उसकी खोपड़ी का आकार भी बदल रहा था। जब उसने ये सब देखा तो वो बुरी तरह डर गई, पर डेविड को डर था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने झूठ कहा कि ये बस मधुमक्खी के छत्ते से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। उसके चेहरे पर भरे उन फोड़ों को देखकर लॉरा को डेविड की इस फालतू बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इसलिए जब उसका पति घर पर नहीं था तो उसने बेसबॉल बैट उठाया और बेसमेंट के उस बंद दरवाजे को तोड़ दिया। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या राज छिपा है। अंदर से आ रही उस भयानक सड़ी हुई बदबू के बीच लॉरा ने धीरे धीरे वो प्लास्टिक का पर्दा हटाया। अंदर का वो डरावना नजारा ऐसा था जिसे वो देख भी नहीं पा रही थी। वहाँ बहुत सी बिल्लियों और कुत्तों की खालें पड़ी थी। ये साफ था कि ये वही पालतू जानवर थे जो हाल ही में शहर से गायब हुए थे। बुरी तरह डरी हुई लॉरा ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेविड खिड़की के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। गुस्से में पागल होकर वो तुरंत कमरे में घुसा। इस वक्त डेविड अपना होश खो चुका था। उसने अपनी बाहों से लॉरा की गर्दन जकड़ ली और उसे जान से मारने ही वाला था। गनीमत है कि सही समय पर पुलिस अफसर निक अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंच गया। अपने सामने खड़े उस राक्षस को देखकर पुलिस वाले भी एक पल के लिए हैरान रह गए और डेविड ने इसी मौके का फायदा उठाया, जोर से दहाड़ा और तेजी से बाहर भाग गया। जब तक वे लोग संभल कर उसके पीछे भागे, डेविड पहले ही गायब हो चुका था। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दहशत फैल गई। मैयर ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि वे राक्षस बन चुके डेविड को
जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार 3 दिन बाद एक खेत पर हमला हुआ। निक को समझ आ गया था कि अब शहर में पालतू जानवर ना के बराबर बचे हैं, इसलिए डेविड को मजबूरन खेतों में खाना ढूंढना पड़ रहा है और शहर में सिर्फ 2 ही खेत थे। एक खेत पर तो पहले ही हमला हो चुका था, अब बस उन्हें अपनी टीम लेकर दूसरे खेत में इंतजार करना था। दिन से रात तक छिपकर इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। अब तक डेविड की शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, उसका सिर्फ आधा चेहरा ही इंसानों जैसा दिख रहा था। ये देखकर पुलिस वालों की तो सांस ही अटक गई। उनकी आंखों के सामने डेविड ने पल भर में एक भारी भरकम गाय को गिरा दिया और फिर बहुत ही आसानी से उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा ताकि उसे खा सके। इतनी ताकतवर गाय को इस तरह पल भर में गिरते देख किसी भी पुलिस वाले की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ लॉरा को ही यकीन नहीं था कि उसका पति उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो हिम्मत करके उस खेत में गई और जोर से अपने पति का नाम पुकारा। उसे उम्मीद थी कि उसके प्यार से उसका पति पिघल जाएगा। इस समय भी डेविड अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी उस डरावनी शक्ल की वजह से वो उसे कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा था। पुलिस वालों को लगातार अपने करीब आते देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी भी सिर्फ उसे पकड़ने के लिए ही ऐसा कर रही है, इसलिए उसने गुस्से में अपने डंक हवा में लहराए और पुलिस वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ कर पाते, एक बेवकूफ और निडर आदमी अचानक सामने आ गया और डेविड को उल्टी सीधी बातें बोलकर उकसाने लगा। गुस्से से भरे उस राक्षस ने बस एक बार हल्का सा वार किया और बाकी सब लोगों ने तुरंत उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डेविड बिल्कुल नहीं घबराया और अपने डंक लहराते हुए जंगल में घुस गया और देखते ही देखते गायब हो गया। हालांकि उन लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन डेविड का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी निक को पेड़ पर कुछ चिपचिपा पदार्थ दिखा। उन निशानों का पीछा करते हुए उन्हें जल्द ही लकड़ी का एक घर मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वे लोग जिंदगी भर उसे भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।